अच्छा, ये जो आप बच्चा जो लाते हैं, तो ये कितने दिन में आपका रेडी हो जाता है बच्चा? ये बच्चा हम डे 1 से लाते हैं। कंपनी मुझे प्रोवाइड करती है बच्चा। और इसको हम लोग 35 दिन तक रखते हैं। 35 दिन तक इसका पालन करते हैं यहाँ पे। अलग-अलग फेस में इसकी पालन होती है। और इसमें फर्स्ट डे से बच्चा को चिक्स आता है 40 ग्राम का। और 35 दिन में ये 2 किलो 200 100 मौसम के हिसाब से अपना निकल जाता है। इसमें प्रॉफिट लॉस का क्या रहता है? ये कैसे प्रॉफिट और लॉस होता है? हम लोग कंपनी से जुड़ के काम करते हैं। तो इसमें प्रॉफिट लॉस का होता है कि जैसे कि कंपनी मुझे दाना देती है, बच्चा देती है और मेडिसिन देती है। और उसके बाद से डॉक्टर विजिट करने के लिए आता है। स्वागत है बिहार फर्स्ट डेयरी फर्स्ट के इस रोजगार आधारित ब्लॉग में। यहाँ पे आपको पूरे साल मुर्गी पालन होता है, सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, तो पूरे साल यहाँ पे मुर्गी पालन अगर आप आते हैं तो देख सकते हैं। तो आइए इस मुर्गी पालन की जानकारी लेते हैं इस फार्म के ओनर से और जानते हैं पूरी जानकारी इसका पॉइंट करते हैं। अभी हम जहाँ आए हैं वो है गोपालगंज के यहाँ पे देवस्ता पंचायत में। तो यहाँ पे एक है 23 वर्षीय युवा किसान यहाँ पे कर रहे हैं मुर्गी पालन। तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि कैसे कैसे वो मुर्गी और वो कितने साल से इस फार्मिंग में। तो आइए मिलवाते हैं इस फार्म के ऑनर से और जानते हैं पूरी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले स्वागत करेंगे आपका सनी जी हम अपने चैनल पे। थोड़ा हमारे दर्शकों को अपना एक इंट्रो दे दीजिए। सबसे पहले आपका भी स्वागत है मेरे फार्म पे। मेरा नाम सन्नी कुमार हुआ। ये फार्म का लोकेशन है बिहार गोपालगंज। गांव का नाम दिघट्टा है। ये वो कितने दूर में फैला हुआ है फार्म? ये फार्म का लगभग 10 कट्ठे में है। और इसमें 3 साइड है, अलग अलग साइड है। एक साइड का कैपेसिटी 2500 है। तीनों का मिला के 7500 हुआ। यानी आपके यहाँ 7500 मुर्गियों का भी पालन हो रहा है। हाँ। आप इस धंधे में कब से हैं? आप कब से पालन कर रहे हैं? इस धंधे में हम लगभग कम से कम 2020 से हैं। अभी 2025 चल रहा है, यानी कम से कम 5 साल हो गया। तो 5 साल से आप जब स्टार्ट किए तो आप कितने से स्टार्ट किए थे आप ये फार्म? ये सबसे पहले फार्म 1500 से स्टार्ट हुआ था और आज 2025 में 7500 से है। आज आप 2000 से स्टार्ट किए थे और अभी आपका 7500 का फार्म है, ठीक है। तो अभी आप कंटेक्ट फार्मिंग करते हैं या खुद से करते हैं? जब 2020 से हमने चालू किया था तो सबसे पहले कंटेक्ट फार्मिंग में ही हम जुड़े थे। आज भी कंटेक्ट फार्मिंग भी है। अच्छा, ये जो आपका ये जिस शेड में अभी हम लोग हैं, ये शेड आपका कितने का है? ये मेरा शेड इसकी लंबाई 120 फीट है और चौड़ाई 30 फीट है। मेरा तीनों फार्म का लंबाई चौड़ाई सेम ही है, 120 बाई 30 फीट। और ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में इसका बीच वाला हाइट 13 फीट है और साइड वाला जो हाइट है वो लगभग 7 फीट है। तो ये इस स्ट्रक्चर में आपका कितने बच्चे हैं यहाँ पे? इस स्ट्रक्चर में जो अभी हम लोग जो साइड में खड़े हैं वो साइड में लगभग 2800 बच्चे हैं। एक बच्चे का स्क्वायर फीट अगर निकाला जाए हम लोग तो एक बच्चे का स्क्वायर फीट होता है 2 स्क्वायर फीट में एक बच्चे रहते हैं। और ये जो मेरा साइड है 120 बाई 30 का स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये जो आप बच्चा जो लाते हैं, तो ये कितने दिन में आपका रेडी हो जाता है बच्चा? ये बच्चा हम डे 1 से लाते हैं। कंपनी मुझे प्रोवाइड करती है बच्चा। और इसको हम लोग 35 दिन तक रखते हैं। 35 दिन तक इसका पालन करते हैं यहाँ पे। अलग अलग फेस में इसकी पालन होती है, जो आप कभी एक अलग से वीडियो इसका बना लीजिएगा। और इसमें फर्स्ट डे से बच्चा को चिक्स आता है 40 ग्राम का। और 35 दिन में 2 किलो 200 100 मौसम के हिसाब से अपना निकल जाता है। तो ये 2 किलो 200 35 दिन में आपका रेडी रहता है। तो ये कितना प्रोडक्शन लेता है? आपको कितना दाना लेता है? ये मुर्गा लगभग 2 किलो 100 2 किलो आने में लगभग 3 किलो 300 ग्राम दाना खाता है और 2 किलो 100 वेट गेन करता है अपना। तो जब आप डे 1 से लाते हैं चिक्स को, तो क्या करते हैं सबसे पहले आप जब फार्म में लाते हैं तो? सबसे पहले जब हम फार्म में लाते हैं तो इसको आप जो देख रहे हैं ऐसे नहीं होता है। सबसे पहले इसमें इसका ब्रूडिंग बनाते हैं। ब्रूडिंग में बच्चा को रखते हैं। उसके बाद से उसमें भूसी डालते हैं। भूसी डालने के बाद से उसका पेपर लगाते हैं। पेपर लगाने के बाद से उसको रखते हैं। और उसके लिए छोटा ड्रिंकर आता है। अभी तो ये बड़ा ड्रिंकर फीडर लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। छोटा ड्रिंकर आता है, छोटा फीडर आता है, उसमें सबसे पहले करते हैं। उसके बाद से 3 दिन के बाद उसको हम लोग ब्रूडिंग से निकालते हैं। उसके बाद से बुक के हिसाब से जितना स्क्वायर फीट चाहिए बच्चे को, उस हिसाब से हम लोग बच्चे को स्पेस बढ़ाते जाते हैं। जितने
लगभग ये फार्म में आप देख रहे हैं पूरे स्पेस में है, लगभग ये 20 दिन के बाद से ये पूरे स्पेस अपना पकड़ता है बच्चा। तो जब आप लाते हैं उस टाइम क्या-क्या मेडिसिन्स वगैरह यूज़ करते हैं? सबसे पहले हम लोग जब लाते हैं फार्म पे आता है तो सबसे पहले वहाँ से वैक्सीन होते ही आता है, और यहाँ पे आता है तो सबसे पहले उसको मीठा पानी लगाते हैं, क्योंकि बच्चा जब दूर से ट्रेवलिंग करके आता है तो हरासमेंट करता है, उसको सबसे पहले गुड़ का पानी लगाते हैं। उसमें आप हल्दी लगा सकते हैं, 1000 बच्चा पे 100 ग्राम लगा सकते हैं आप हल्दी। उसके बाद से जो कंपनी का फीड आता है उसको हम लोग देते हैं, और वैक्सीन में सबसे पहले इसको एंटीबायोटिक देते हैं कि कोई भी जैसे कि मतलब इन्फेक्शन से इसको कंट्रोल करे। उसके बाद से अलग अलग फेस में इसको अलग अलग मेडिसिन देते हैं, जैसे 3 दिन 4 दिन के बाद से मेडिसिन को चेंज करते हैं। जैसे कि उसके बाद से मल्टीविटामिन देते हैं इसको। अच्छा, ये इसका वैक्सीनेशन का क्या है प्रक्रिया? सबसे पहले इसका वैक्सीन फर्स्ट डे ही होता है, जो कंपनी खुद करके देती है बच्चा हमको, और इसका 3 फेस में हम लोग फार्म पे वैक्सीन होता है। सबसे पहले यहाँ पे 6 दिन के बाद वैक्सीन होता है, जो रानीखेत का वैक्सीन होता है, और सेकेंड वैक्सीन होता है आपका डेमरो का, जो 18 दिन में होता है, और 12 दिन के बीच में एक वैक्सीन होता है। अच्छा, जैसे कि ये चीज़ जब आते हैं तो इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों से प्रॉब्लम जैसे गर्मी हो जाती है, तो गर्मियों से बचने के लिए इनको क्या करना चाहिए? गर्मियों से बचने के लिए हम अभी तो आप फार्म पे मेरे ठंडी में आए हुए हैं, तो ठंडी गर्मी का मैनेजमेंट उतना नहीं देख पाइएगा आप। इसमें सबसे पहले ऊपर आप देखेंगे पुआल पड़ा हुआ है, और उसके बाद शेड के ऊपर, उसके बाद उस पर स्प्रिंकलर लगा हुआ है जो पानी का छिड़काव करता है। उसके बाद जो आप ये देख रहे हैं जाली, जाली में वो जो आपका नेट आता है, जूट का नेट आता है, उसका वो हम लोग लगाते हैं। उसके बाद से यहाँ पे अच्छा, जूट लगाने से क्या फ़ायदा होता है? जूट लगाने से फायदा होता है कि जैसे अप्रैल के दिन में जो आपका गर्म हवा बाहर आता है, बाहर से अंदर आता है फार्म में, उसको मतलब प्रोटेक्ट करता है, रोकता है। जैसे कि आप जूट लगा दें, उसमें जो पानी ऊपर से वो स्प्रिंकलर से जो आता है वो जूट पे वो गिरता है, उसके बाद से जैसे एक एसी का काम करता है, आप जैसे घर पे एसी का लगाते हैं वैसे ही सेम काम करता है। तो जैसे कि ये तो हो गया गर्मी का, उसके बाद आपको ठंडी में क्या करना होता है? ठंडी में सेम उसका मतलब गर्मी में जैसा होता है वैसे ठंडी में नहीं होती है, चेंज हो जाती है। जैसे ठंडी में होती है कि आप जो हमने बताया स्प्रिंकलर चलता है, पुआल होता है, पुआल का काम ठंडी गर्मी बरसात सब में काम करता है, लेकिन ये सारी चीज बंद करके यहाँ पे जैसे आप साइड पे देख रहे हैं तो अंदर से तिरपाल लगता है। उसके बाद से अंदर से तिरपाल लगता है, बाहर से जो ऊपर साइड है उस पर भी तिरपाल लगता है कि उसका जो करकट का पानी है वो अंदर ना आए। उसके बाद से हम लोग बुखारी जलाते हैं, लाइट का व्यवस्था करते हैं, जो आप लाल बत्ती वाला लाइट देखते हैं उसको लगाते हैं। उसके बाद सब जैसे अभी गर्मी के दिन में भूसी थोड़ी सी कम भी है, लेकिन ठंडी जैसी आएगी भूसी की मात्रा हम लोग बढ़ाते हैं। जैसे कि भूसी अगर किसी किसान को जानना है कैसे हम लोग डालते हैं यहाँ पे, तो भूसी अपने कम से कम ठंडी में कम से कम अपने हाथ से इतना हम लोग डालते हैं यहाँ पे, और गर्मी में कम से कम मतलब जैसे आप कोई भी चीज से जो खूनते हैं वो मतलब उससे उसमें पूरा वो अंदर तक चला जाए, उतना भूसी लगता है। तो जब ठंडी में आप करते हैं तो ब्रूडिंग आप करते हैं तो वो आप कितने दिन का रखते हैं? ठंडी में ब्रूडिंग जो आप बता रहे हैं कि जो अंदर से जो लगता है तिरपाल, और जो साइड के ऊपर भी तिरपाल लगता है, वो लगभग बच्चा कम से कम 400 ग्राम 500 ग्राम में आ जाए। जैसे कि 400-500 ग्राम 14 दिन 13 दिन में आ जाता है, उसके हिसाब से हम लोग निकालते हैं। जैसे दिसंबर जनवरी में थोड़ा सा और रखते हैं, लाइटिंग की व्यवस्था वैसे ही सेम रखते हैं। और उसमें एक और समस्या होती है कि आप बच्चे उसमें जैसे कि उसमें लाइट लग जाती है बच्चों को, और इसमें पानी भर जाते हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा सा उसमें, क्योंकि हवा ज्यादा बाहर नहीं आ पाती है, ऐसे खुला है पूरा बाहर हवा जा रही है अभी गर्मी के दिन में इधर, लेकिन ठंडी के दिन में ऐसे नहीं होती है, तो उसका भी प्रोटेक्शन उसमें खास ध्यान रखना पड़ता है कि लगभग जैसे थोड़ी सी भी धूप आए तो पर्दे को नीचे करें, पर्दे को ऊपर करें। अच्छा, जैसे कि पालन होता है यहाँ पे तो इसमें बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, तो वो चीज़ कैसे आप उसको करते हैं? जैसे बीमारी का अलग अलग फेस होता है, जैसे गर्मी का बीमारी अलग होता है, ठंडी का बीमारी अलग होता है, जो बारिश की मौसम होती है उसमें अलग होता है। गर्मी में सबसे पहले बताते हैं आपको, गर्मी में यहाँ पे फार्म में जब बच्चा हम लाते हैं डे 1 से, लगभग ये बच्चा डे 5 6 7 की एज में जब आता है ये बच्चा, तो इसमें सबसे पहले बीमारी होती है इकोलाई। इकोलाई पानी की कमी से होती है, ठीक है। पानी की कमी होती है कि जो भी फार्मर है वो क्या करते हैं कि ड्रिंकर कम लगाते हैं बच्चे के पास, ठीक है, उससे बच्चे ज्यादा पानी का मतलब नहीं ले पाते हैं।
इससे क्या होता है कि बच्चे में इकुलाई हो जाता है। और इकुलाई का जो साइन सिम्टम है, इसमें होता है कि बच्चे छींक छींक की आवाज में, जैसे कि हम लोग सर्दी होती है वैसे सेम इनमें भी होती है। ठीक है, उसके बाद से इसमें होता है कि इसमें फार्मर जो डे वन से बच्चे लाते हैं उसमें वो पानी का शोधन जो होता है वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अपने फार्म पे पानी का पीएच नहीं चेक करते हैं वो कि पीएच में मेरा मेंटेन है कि नहीं, उससे वजह से भी इक्वलाई हो जाता है। और इस ये चीज से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इस चीज से बचने के लिए, इक्वलाई से बचने के लिए सबसे पहले हम फार्मर से यही सजेशन करेंगे कि वो पानी पे प्रॉपर अपना ध्यान रखें। पानी का मतलब कि जैसे ड्रिंकर प्रॉपर दें। और उसके बाद से वो जो पानी शोधन फर्स्ट डे से ही जो भी कंपनियां से आप जुड़ते हैं वो कंपनी बताती है कि अलग अलग कंपनी का अलग अलग पानी शोधन की दवा मेडिसिन होती है, उसका यूज करते हैं, प्रॉपर उसका यूज करें। लाई में कौन कौन सी मेडिसिन यूज होती है? इकलाई में नॉर्मल मेडिसिन यूज होती है। सबसे पहले तो ये जो आपने बताया, हम बताया आपको फार्मर क्या क्या गलतियां करते हैं, उससे उससे बच्चे पहले, अगर नहीं उससे हो पाता है तो ई कोली एक मेडिसिन आता है, या एंटीबायोटिक कोई भी आप यूज कर सकते हैं, उससे भी होता है। या आदि, लहसुन, ये जो देसी नुस्खे हैं उसको एक एवरेज 1000 पे 100 ग्राम लेके और उसको बना के उसका घोल, लहसुन का घोल, ये सारे चीज जो करें कि इससे इकलाई खत्म होती है। अगर इकलाई खत्म नहीं होती है तो इसका सीआरडी के रूप में भी कन्वर्ट हो जाता है और ये फिर फार्म का नुकसान ज्यादा हो जाता है। और ये ठंडी का आपका क्या? ठंडी में सेम, जैसे कि ठंडी में भी यही इसमें ज्यादातर बीमारी आती है, लेकिन ठंडी में इससे होता है, एक तो पानी की कमी भी होती है कि बच्चे ठंडी में पानी नहीं पीते हैं। पानी का तो मतलब प्रॉब्लम हर एक मतलब जो भी समर, गर्मी, ठंडी जो भी है उसमें होती है। इसमें होता है कि बच्चे ठंडी में क्या होते हैं कि जो पर्दे आप लगाए होते हैं ऊपर से, इसमें अच्छे से मतलब हवा अंदर नहीं आ पाती है, इसकी वजह से जो अंदर हवा बनती है इसकी, वो बाहर नहीं निकल पाती है फार्म पे। तो इससे क्या होता है कि उसमें इकुलाई हो जाता है और इसकी वजह से भी हो जाता है और वो भी सीआरडी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। सेम दवा इसमें भी चलती है, बस इसमें पर्दे के मैनेजमेंट को सही करें ठंडी के दिन में। अगर पर्दे का मैनेजमेंट सही करते हैं तो इकुलाई अपने फार्म में नहीं आती है। जैसे कि बोल रहे हैं कि फार्मर, बहुत सारे फार्मर बर्तन का कम यूज करते हैं, ठीक है, तो उनके में लाई आती है। तो आप कितना बर्तन लगता है आप? देखिए, फार्म में बर्तन की अगर बताएं तो एक 100 बच्चे पे 4 ड्रिंकर और 4 फीडर लगते हैं। अब जितना आपका फार्म है उससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना आपके फार्म में ड्रिंकर और फीडर लगेंगे। सेम छोटे वाले की बताया, बड़े वाले में भी सेम वैसे ही होती है। एक उसमें थोड़ी सी कम हो जाती है, जैसे कि 100 पे 3 ड्रिंकर लगेगा और 3 फीडर ही लगता है। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप कंपनी से जुड़ के चला रहे हैं, कॉन्टेक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, तो अभी आप कौन सी कंपनी से जुड़े हुए हैं? जब हम फार्म 2020 में चालू किए थे तो इसमें सबसे पहले हम एक लोकल एक कंपनी है गोपालगंज में मेरे, हरिओम, उससे हम जुड़े थे। उससे लगभग हम 1 साल तक काम किए। उसके बाद से एक पूरे इंडिया में एक कंपनी है सुगना, उससे हम जुड़े। सुगना कंपनी में भी हम काम किए, लेकिन उतना अच्छा वो कंपनी मुझे लगी नहीं। फार्मर के डायरेक्ट कांटेक्ट में वो मतलब उनके जो भी स्टाफ है वो नहीं होते हैं, इसकी वजह से हम फिर उसको छोड़ के और एक लोकल कंपनी है यहाँ की, यूपी की, गोरखपुर की, कस्तूरी, उससे हम अभी कंटेक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। लगभग ये 2 साल से हम इस कंटेक्ट फार्मिंग कर रहे हैं कस्तूरी से। तो यानी आप, आपके हिसाब से अभी कस्तूरी का आपका अच्छा रह रहा है? हाँ, जैसे कि मेरा जो फार्म है गोपालगंज में, वहाँ पे बहुत सारे कंपनी है, जैसे कि हरिओम भी है, कस्तूरी भी है, सुगना भी है, अलग अलग फार्मर अलग अलग से करते हैं। मुझे ये अच्छा लगता है तो हम इससे अभी जुड़े हुए हैं। सबकी अपनी अपनी। तो जैसे कि अगर कोई कर रहा है, फार्म जब स्टार्ट कर लिया, अपना स्ट्रक्चर रेडी कर लिया, तो वो कैसे जुड़ेगा आप कंपनी से? अगर ये तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगी, अगर इससे पूछेंगे तो इसका वीडियो आप एक संक्षिप्त में बना लीजिएगा, उस पर हम बता देंगे कैसे कंपनी से जुड़े, स्ट्रक्चर फार्म का कैसे बनाए, कंपनी से कैसे मिले, वो सारी चीज उसमें बता देंगे हम। तो जैसे कि आप यहाँ पे जब 35 दिन का आप कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, ठीक है, तो जब इसका सेल का आता है तो कैसे वो सेल? सबसे पहले आपको बता दें कि जो भी सेल का काम होता है, जो इसकी फीड आती है, ये सारा चीज कंपनी मुझे देती है। कंपनी मुझे दाना देती है, बच्चा देती है और दवाइयाँ देती है, ये सारा। इसमें प्रॉफिट लॉस का क्या रहता है? ये कैसे प्रॉफिट और लॉस होता है? हम लोग कंपनी से जुड़ के काम करते हैं, तो इसमें प्रॉफिट लॉस का होता है कि जैसे कि कंपनी मुझे दाना देती है, बच्चा देती है और मेडिसिन देती है, और उसके बाद से डॉक्टर विजिट करने के लिए आते हैं। उसमें आपका जो बच्चा है, अगर 2 किलो 100 इसका वेट होता है, तो ये मुर्गा 3 किलो 200 दाना खाता है।
मतलब 1 केजी इसको तैयार करने में लगभग 82 रुपए मतलब होता है, कॉस्टिंग आता है। कॉस्टिंग आता है इसका। तो अगर आप कंपनी की जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जैसे लगाते हैं कंपनी का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 82 रुपए है, तो मुझे इसमें 9 रुपए पर केजी मिलता है। इसमें अलग-अलग फेस होती है, कैसे कंपनी और सारी भी पैसे इसमें मिलती है, प्रॉफिट लॉस होता है इसमें। जैसे कि अगर 82 से 83 रुपए कॉस्टिंग चला गया, तो उसमें 50 पैसा कम हो जाएगा। जैसे 9 रुपए आपको मिल रहा है, तो 8 रुपए 50 पैसा मिलेगा। वहीं अगर आप 3 किलो 200 नहीं करके 3 किलो 100 में आप तैयार करते हैं बच्चा को, तो उसमें आपका कॉस्टिंग आ जाता है 81 रुपया, 81 रुपया 80 रुपया आ जाएगा। तो उसमें आपको अगर घटेगा, तो आपको 50 पैसा ज़्यादा मिलेगा, अगर आप कम में दाना खिला के उसका ग्रोथ लेते हैं तो। अगर वहीं बढ़ता है, ज़्यादा दाना खिला के कम ग्रोथ आप लेते हैं, तो उसमें 50 पैसा माइनस हो जाता है। तो वैसे कंपनियां करती है, और इसका संक्षिप्त वीडियो आप बना लीजिएगा, एकदम डिटेल हम बताएंगे कैसे क्या होता है। अच्छा, तो ये जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप बताते हैं, तो इसमें अगर रेट वगैरह का भी होता है कि रेट बोनस? हाँ, जैसे रेट बोनस इसमें मिलता है कि अगर बच्चा का मार्केट रेट 100 रुपया है, तो आपको बराबर पे मिलेगा। जैसे कि जैसे आपका कॉस्टिंग है 81 82 रुपये तैयार करके 9 रुपये मिलेगा, सेम मिलेगा। अगर उसमें आप जैसे कि 100 रुपया से प्लस जाता है अगर मार्केट रेट, तो उसमें आपको 10 पैसा मिलता है। जैसे कि 100 से 110 के बीच में अगर आप मार्केट रहता है, तो उसमें 10 पैसा पर केजी फार्मर को मिलता है। उसके बाद से अगर मार्केट रेट 110 से ऊपर जाता है, तो 20 पैसा, अलग-अलग कंपनी का इसमें होता है। मेरी कंपनी जो कस्तूरी है उसका बता रहे हैं, उसमें 20 पैसा मिलता है ऐड करके फार्मर को। अच्छा, अगर कोई फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है, अगर कोई आता है युवा इसमें आता है, तो वो कितने से स्टार्ट करे फार्म? अगर कोई भी युवा इसमें जुड़ना चाहता है, कोई भी किसान अगर इसमें जुड़ना चाहता है, तो सबसे पहले हम सजेशन करेंगे कि इसमें अगर खुद से अगर करना चाहता है फार्म, तो 2000 से करे। जैसे कि बच्चा का पालन खुद से करना चाहता है, तो 2000 से करे। अगर बच्चा का पालन खुद से नहीं करना चाहता है, अगर वो आदमी के भरोसे है, मतलब लेबर के भरोसे है, तो लगभग 5-6 से चालू करे। अच्छा, तो वो 2000 का जब स्टार्ट करे, तो उसको कितना इन्वेस्टमेंट एक लगेगा मोटा-मोटी? अगर 2000 का वो बनाता है फार्म, तो लगभग 3 से 4 लाख के बीच में उसका कॉस्टिंग आता है। अलग-अलग एरिया का भी डिपेंड करता है, कौन सा एरिया है, उस पर भी डिपेंड करता है। मतलब एवरेज 3 से 4 लाख रुपया आता है। मतलब एक 3 से 4 लाख में आप 2000 का फार्म स्टार्ट कर हाँ, सकते 3 हैं। से 4 लाख में आराम से इस फार्म चालू कर सकते हैं, और इसमें अच्छा प्रॉफिट 30 से 35 हजार रुपया अगर खुद से वो फार्मर कर रहा है, तो कमा सकता है। 30 से 35,000 वो आराम से एक लॉट में कमा सकता हाँ। है। तो जैसे कि हमने सर से बातचीत की और एक-एक पॉइंट रखी सर के सामने, और इसकी कॉन्टेक्ट फार्मिंग की, बॉयलर की जितनी भी आपको जानकारी है प्रोवाइड की आपको। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, और हमारे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना भूलें। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेशन लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।